मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण चर्चा करनी है आप सभी से। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जल्द हमारी रिवाइज्ड आंसर की आने वाली है। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद जो भी नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं आने वाली कटऑफ पर, क्योंकि जब भी नंबर बढ़ता है और घटता है तो किसी को नुकसान तो किसी को फ़ायदा होता है। मगर मैं कटऑफ पे चर्चा नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी केवल यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनकी कटऑफ को लेकर के। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पद यानी 50% जो लगभग के आसपास जो पद होते हैं वो यूआर के लिए होते हैं। और आपको ये भी पता है कि यूआर कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो फाइट कर सकता है तब जब उसके नंबर यूआर कैटेगरी के कटऑफ से मैच करते हों। ये सबको पता है, तो ये बताने का विषय नहीं है, आप सभी लोग जान रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो आपकी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा है इसमें अपने ही राज्य के नहीं बल्कि अलग राज्यों के बच्चे भी शामिल हैं जो हमारे यहाँ का पीईटी 2021 पास थे। हालांकि इन बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो यूआर कैटेगरी की मेरिट को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है। इन विभिन्न प्रकार के मुद्दों के बीच में जो ये मुद्दा छूटा हुआ था इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि जो ये मुद्दा है ये कटऑफ को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ प्रभावित करेगा। जिन कैंडिडेटों के यूआर कैटेगरी में कुछ कम नंबर हैं और जिनको उम्मीद है कि रिवाइज्ड आंसर की जब आएगी तो उसमें नंबर बढ़ेंगे या नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर बढ़ेंगे, तो जिनका एक आधे नंबर से रुकने वाला है ये कैंडिडेट बाजी मार लेंगे अदर राज्य वाले। लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर राज्य कैंडिडेट इसमें यहाँ हमारी भर्ती में वैलिड नहीं है, ये उनका संवैधानिक आधार है और अधिकार भी है। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि भारत का नागरिक आप हैं। अगर भारत के नागरिक आप हैं तो कहीं भी किसी भी राज्य में अगर आप अहर्ता है उस योग्यता को पूरा करते हैं तो आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। तो जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं अगर वो 2021 का पेट क्वालिफाइड हैं तो इसमें फार्म डाला है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जानकारी भी मुझे है और वो नंबर भी अच्छे लाए हैं। तो वो केवल यूआर की कैटेगरी को ही प्रभावित क्यों करेंगे, इसका भी कारण है क्योंकि जो भी अदर स्टेट से बंदा होता है, जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से होता है उसको जनरल में ही मौका दिया जाता है, उसको अपने यहाँ कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। जैसे अभी यूपी का बच्चा बिहार चला जाए या किसी और स्टेट चला जाए तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो यूआर पर ही फाइट करेगा और नौकरी लेगा। तो कुछ लड़कियां हैं जो अदर स्टेट से हैं, पेट जो है 2021 क्वालिफाइड हैं और इस भर्ती में भी अच्छे नंबर लेकर आई हैं और पूरी संभावना है कि वो यूआर की जो कटऑफ है मेरिट है उसको वो प्रभावित करेंगी। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो बीच में शायद छूट रहा था, जो आपकी हो सकता है जानकारी में हो भी, लेकिन उस पर अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी ने चर्चा की है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट से हैं और बढ़िया नंबर ला रहे हैं और आपकी अहर्ता को पूरा भी कर रहे हैं, तो वो यूआर कैटेगरी की जो मेरिट को हाई ले जाने का कार्य करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त कर देना चाहती हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि यूआर कैटेगरी में ये लड़ने के लिए अब आ गए हैं, ये उसी 34,000 में काउंट थे पहले भी और अब भी। जो मेरिट पुरानी बताई जा रही थी उसमें भी ये काउंट थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट वही रहेगी जो बताई जा रही है, मतलब ये अलग से कोई प्रभाव नहीं डालेंगे क्योंकि ये भी मेरिट में काउंट हैं। अगर इन्होंने भी अपने नंबर कहीं ना कहीं तो शेयर किए ज़रूर होंगे, तो ये पहले से मेरिट में काउंट हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इनको मौका ना मिला होता या ये यहाँ पर ना होते तो कुछ थोड़ी सी कटऑफ ज़रूर डाउन चली जाती। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं और देखते हैं कि जल्द ही हमारी रिवाइज्ड आंसर की जो आने वाली है और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत हद तक डिसाइड हो जाएगा रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद कि
किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है, और एक नई कट ऑफ भी सामने आएगी आपके। जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भर्ती में इन भी हो जाएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कट ऑफ से बाहर भी चले जाएं। तो हमें इंतज़ार करना है और उम्मीद करनी है कि जितने भी लोग हैं जुड़े हैं और चाह रहे हैं कि भर्ती जल्दी हो जाए तो जल्दी हो भर्ती, ऐसी संभावना बन भी रही है। और अगर ऐसा होता है तो पहली ये एक ऐसी भर्ती होगी जिसका जो है ऐतिहासिक कहा जा सकता है, क्योंकि यूपी के अंदर इतनी जल्दी एग्ज़ाम के बाद रिवाइज्ड आंसर किया जाए या रिजल्ट आ जाए या डीवी हो जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता है, हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन कुछ दावे किए जा रहे हैं कि जनवरी तक फाइनल हो जाएगा, और सचिव सर ने भी बताया था कि जनवरी तक फाइनल हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलेंगे जल्द ही चर्चा करने के लिए, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप सभी को जॉब मिल जाएगी, खुशखबरी मिल जाएगी। और एक माहौल बना हुआ है ऐसा कि सरकार को हम लोगों की बात सुननी ही होगी और उन्हें ये भर्ती जल्द से जल्द करानी ही होगी। उम्मीद है सबको वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।